हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल XY ग्रुप डिफेंस एकेडमी। आज का आपका टॉपिक है, कल मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था, आज उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आज भी आपका विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको कुछ पॉइंट है यहाँ पे। तो आपका पहला पॉइंट है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। कोई भी आपका बंद पृष्ठ है, उससे जो आपका फ्लक्स होगा वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम ड्राइव करेंगे उसको, या किस चीज़ से उसको निकालेंगे, उसके बारे में देखो आगे। यहाँ पे आपका एक बंद पृष्ठ से रखा है आपको घनाभ। क्या दे रखा है आपको? घनाभ दे रखा है। ठीक है, तो इसकी देखो फलकें होती हैं 6। एक ये है, एक ये वाली होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, और एक आपकी 6 हो गई इसकी वो। ठीक है साइड। तो देखो फ्लक्स क्या होता है, पहले आपको बताया था मैंने। फ्लक्स जो भी आपका कोई सतह होगी, आपका कोई सरफेस होगा, उसके जो लंबवत जो लाइन गुजरेंगी, जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है, उसके लंबवत होता है। उसके देखो यहाँ पे, इसके यहाँ पे क्या होगा, इधर होगा ई विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा इसका, इनके क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो जो भी आपका विद्युत फ्लक्स होगा, वो जो बल रेखाएं गुजरती हैं किसी सरफेस के, उसके लंबवत गुजरेंगी, उतना आपका क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। मैंने इसका आपको बताया था कल। ठीक है, तो अभी देखो ये घनाभ है आपका, तो इसका हम फाई निकालेंगे, इसका हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो ये इसके फाई, इसके इधर हो गए सभी। जब इसका फाई ई निकालेंगे तो कितनी साइड, 6 चीज से क्या निकलेगा, इसका विद्युत फ्लक्स निकलेगा। एक इससे जितनी भी आपकी 6 साइड है, इनसे क्या निकलेगा, इसका विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो फाई जो होता है आपका EDA, क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि पहले छोटी का निकालेंगे फिर 6 का निकाल देंगे एक साथ। तो फाई E इक्वल टू EDA 1 का, 2 का, 3 का, प्लस कर देंगे सभी को, और लास्ट आपका 6 का आ जाएगा EDA। तो जब इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 EDA। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका फ्लक्स आ जाएगा किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो कितना आएगा, वो 6 ED आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका घनाभ से आपका क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। घनाभ से फ्लक्स करने का 6 इंटू इसका इंटीग्रेशन E इंटू DA। ठीक है, नोट करो उसको। ठीक है, अभी आपका घनाभ से था, अभी आपका निकालेंगे हम एक और। अब निकालेंगे वृत्त से। आपका एक बंद पृष्ठ कौन सा है, आपका बंद पृष्ठ है आपका किसी बंद पृष्ठ, किसी वृत्त से। तो देखो ये आपका वृत्त है, बंद पृष्ठ है आपका। यहां आपका कोई छोटा सा आपका वो ले लिया हमने, एरिया DA। पहले छोटे का निकालेंगे, फिर क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, और इसका क्षेत्र E भी कैसे होगा, इधर की साइड में होगा। तो एरिया वेक्टर भी एक साइड में है, इसका E भी कैसे है, एक साइड में है। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे किसी वृत्त से या किसी वृत्त के अंदर, किसी वृत्त के पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स। तो ये पृष्ठ है इसका, यहां पे निकालेंगे इस जगह। तो E व DA के मध्य थीटा क्या है आपका 0, क्योंकि दोनों कैसे हैं, वो एक ही साइड में। आपके E और D कैसे हैं, दोनों एक ही साइड में हैं। ठीक है, तो फाई इक्वल टू EDA cos थीटा होता है। तो फाई इक्वल टू EDA cos 0। तो फाई क्या आ गया आपका, E इंटू DA। फाई क्या आ गया आपका, E इंटू DA। तो DA पे क्या करें, आपके इंटीग्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि DA बहुत छोटा पार्ट दिया था मैंने, इसका छोटा क्षेत्रफल लिया था। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा आपका, E इंटू 4 पाई R²। ये से क्या होता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, E इंटू 4 पाई R²। तो ये आपका वृत्त के
पृष्ठ पर आपका क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया, फाई ई हो गया आपका E इंटू 4πr²। ठीक है, नोट करो उसको। ये कहां पे आपका पृष्ठ के सतह पर है, और जब कोई बिंदु बाहर स्थित हो, पृष्ठ के बाहर स्थित हो, तो पृष्ठ के बाहर विद्युत फ्लक्स आपका क्या होता है, शून्य होता है। कोई सा भी पृष्ठ हो, अगर पृष्ठ के बाहर आपका कोई बिंदु है, उस पर आपको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो उस पृष्ठ पर ध्यान रखना, विद्युत फ्लक्स कैसा आता है, हमेशा 0 आता है। आपका कोई बंद पृष्ठ है, उसके बाहर ऐसे कोई बंद पृष्ठ ये है, यहाँ पॉइंट है, तो इस पर विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा बिल्कुल। ठीक है, या ये ले लो पृष्ठ, या घनाभ ले लो कोई, तो आपके पृष्ठ के बाहर जो भी आएगा वो कैसा आएगा, शून्य आएगा बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, पृष्ठ के बाहर हमेशा विद्युत फ्लक्स क्या आता है, शून्य आता है। इसको नोट करो। अभी आगे आपका देखो घन के लिए विद्युत फ्लक्स। अभी मैंने घनाभ के बारे में बताया था, उसका विद्युत फ्लक्स निकाला था। अभी क्या आपका घन के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा, घन की कंडीशन है इसमें। देखो पहली कंडीशन क्या है, ये घनाभ का यहाँ पे केंद्र है इसका घन का, यहाँ पे एक आवेश है आपका Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो घन के केंद्र पर वो जो विद्युत फ्लक्स होगा आपका, वो Q/ε0 होगा। Q जो मतलब आवेश दे रखा होगा, और ε0 की वैल्यू आपको पता ही है, उसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा आपका, केंद्र पर आपका क्या आ जाएगा, आपका विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अभी अगला आपका है घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। घन के कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, तो एक से गुजरा तो Q/6ε कर देंगे, 6 का उसमें कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला आपका घन के कोने, कोने होते हैं इसके 8 कोने होते हैं, तो एक से निकालेंगे तो 8 का डिवाइड कर देंगे। अगर 8 का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का। ठीक है, एक निकाल के। और घन की भुजा होती है कितनी, 12। अगर एक से निकालेंगे तो कितना आएगा, Q/12ε0। ठीक है, तो इनको नोट कर लो, बहुत काम की चीज है आपकी। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने इसको। अभी आगे आपको इसके 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, तो उन क्वेश्चन को कराएंगे, बहुत ही आगे काम आएंगे आपके 12th में भी, और आगे आपके एग्जाम में भी काम आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आगे आपके। तो देखो आपका एक क्वेश्चन है आपका विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि एक समान विद्युत क्षेत्र, आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है E 3 × 10³ न्यूटन पर कूलाम के किसी 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, 10 सेंटीमीटर देखिए उसकी भुजा, किसकी भुजा, वर्ग की भुजा पर फाई मतलब विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो पहले देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, उसका करेंगे स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आएगा, ये 100 सेंटीमीटर आएगा। इसको मीटर में चेंज करें तो कितना आएगा, ये 0.01 मीटर। कितना आएगा, 0.01 मीटर, या फिर 10⁻⁻2 मीटर। तो अभी आपका विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई = EdA। तो E आपका दे रखा है कितना, E 3 × 10³ इंटू आपका एरिया है 10⁻⁻2, तो कितना आ गया, 3 × 10 कितना आ गया, 30, क्योंकि 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 × 10 क्या आ गया आपका, 30 आ गया। ठीक है आपका, और इसका इसकी वो क्या मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो बहुत इजी सवाल है, नोट करो इसको। ठीक है, अभी देखो आप अगला क्वेश्चन है, ये आपको चित्र दे रखा है, एक चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, यहाँ वर्ग है, ये वर्ग की भुजा एक, इसके केंद्र से आपका ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इसे वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखो ये वर्ग की एक आपको भुजा दे रखी है नीचे वाली। ठीक है, इसको हम एक घनाभ की उसमें बना लेंगे पोर्शन में, थोड़ी थोड़ी घनाभ की इसको बनाए पोर्शन में। घनाभ का आपको पता है, मैंने लिखाया था अभी, घनाभ का फ्लक्स क्या होता है, घनाभ का फ्लक्स होता है आपका 1/6 Q/ε0। तो घन का फ्लक्स क्या होता है आपका 1/6 × Q/ε0। 6 क्यों है इसमें, क्योंकि आपकी 6 भुजा होती हैं घन की, तो इसलिए मैंने 6 का इसमें कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमको एक भुजा से निकालना है इस वाली से। तो फाई E आपका आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है आपकी
10 माइक्रो कूलम 10⁻⁻⁶ अपॉन 6 इंटू इसकी वैल्यू 8.85 10⁻31। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, फाई ई की वैल्यू आ जाएगी। इसमें केवल ट्रिक ये थी कि जो आपका ये वर्ग है, वर्ग की जो आपकी एक भुजा है उसको हम क्या मान लेंगे, घन की एक भुजा मान लेंगे। तो घन की भुजा मान लेंगे तो घन की एक भुजा मानेंगे तो 1/6 अपॉन इंटू क्यू अपॉन एफ से नॉट से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व करना है, इसको आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही था विद्युत फ्लक्स के बारे में और कुछ सवाल थे इसके। कल के टॉपिक में आपको गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपका डाउट हो कमेंट में पूछें। ठीक है, थैंक यू।